आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो सरहदों का मोहताज नहीं, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम रोटी बेटी का संबंध कहते हैं। हिमालय की चोटियों से लेकर गंगा के मैदानों तक भारत और नेपाल की दोस्ती एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अब केवल इतिहास नहीं बल्कि एक सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी जा रही है। हाल ही में नेपाल की सत्ता संभालने वाले बालेन शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो संवाद हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच दिया। पीएम मोदी ने बालेन शाह को भारत आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने सप्रेम स्वीकार भी किया। लेकिन आज की सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिर ये यात्रा अभी क्यों नहीं हो रही है। क्या इसके पीछे कोई विवाद है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसे डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये देरी दरअसल एक गहरी तैयारी है जो दोनों देशों को और करीब लाएगी। बालेन शाह एक ऐसा नाम जिसने नेपाल की राजनीति में एक नई लहर को पैदा किया। मार्च 2026 में जब उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। पीएम मोदी ने बालेन शाह को अपना मित्र बताते हुए कहा था कि भारत नेपाल की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है। जवाब में बालेन शाह ने भी उसी गर्मजोशी के साथ आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल अपने विकास के लिए भारत के साथ संबंधों को और गहरा करना चाहता है। बालेन शाह का मधेसी समुदाय से होना और भारतीय राज्यों विशेषकर बिहार से उनके सांस्कृतिक संबंधों का होना इस रिश्ते को एक अलग मजबूती देता है। लेकिन जब बात यात्रा की आई तो दोनों पक्षों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि यात्रा महज हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होगी बल्कि इसमें ठोस समझौतों की नींव भी रखी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ इतना सकारात्मक है तो फिर आखिरकार यात्रा स्थगित क्यों हुई। दरअसल इसे कैंसलेशन कहना गलत होगा। ये एक स्ट्रैटेजिक पॉज है। नेपाल के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय का यह मानना है कि प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें दशकों से लंबित प्रोजेक्ट्स पर आखिरी मोहर लग सके। दोनों देशों के बीच करीब 40 द्विपक्षीय तंत्र यानी कि बायलैटरल मैकेनिज्म काम कर रहा है, चाहे वो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो, नई रेल लाइनें हो या फिर बिजली व्यापार समझौता ही क्यों ना हो। बालेन शाह चाहते हैं कि जब वो दिल्ली की धरती पर कदम रखे तो उनके पास अपने देश की जनता को देने के लिए ठोस परिणाम हो। वो एक स्मार्ट और विजनरी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी ये सोच दिखाती है कि वो भारत के साथ रिश्तों को लेकर कितने गंभीर हैं। बात करें कुछ सेक्टर की तो ऊर्जा में 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार का लक्ष्य है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की तर्ज पर ही सीमा पार रेल लिंक का। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो यूपीआई का नेपाल में विस्तार और आर्थिक एकीकरण। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर निगाहें जो हैं वो बालेन शाह की फिलहाल टिकी हुई हैं। भारत और नेपाल का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा है। नेपाल के पास जल विद्युत का अपार भंडार है और भारत के पास उसकी खपत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। हाल के सालों में भारत ने नेपाल से बिजली खरीदना शुरू किया जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को करोड़ों डॉलर का इसमें लाभ हो रहा है। बालेन शाह की सरकार इस पार्टनरशिप को और भी आगे ले जाना चाहती है। इसके अलावा भारत नेपाल के लिए स्टार्टअप पॉलिसी और आईटी सेक्टर में भी बड़ा सहयोग दे सकता है। बालेन शाह खुद एक इंजीनियर हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय, इसलिए वो भारत के डिजिटल इंडिया विजन से काफी प्रभावित हैं। यात्रा में हो रही ये देरी दरअसल उन एजेंडों को फाइनल करने के लिए है जो अगले 20 सालों तक दोनों देशों की दोस्ती की दिशा को तय करेंगे। अंत में हमें ये समझना होगा कि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं बल्कि एक ही आत्मा के दो शरीर भी हैं। बालेन शाह का भारत ना आना किसी कड़वाहट का संकेत नहीं बल्कि एक परिपक्व कूटनीति, मैच्योर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। दोनों देश चाहते हैं कि जब ये मुलाकात हो तो वो एक ऐतिहासिक मुलाकात हो। नेपाल में जो जेनजी आंदोलन और बालेन शाह का उदय हुआ उसे भारत एक सकारात्मक अवसर के रूप में देख रहा है और एक ऐसा अवसर जहां पुरानी गलतफहमियों को पीछे छोड़कर एक न्यू नेपाल और एक न्यू इंडिया साथ मिलकर काम करे। बहुत जल्द बालेन शाह भारत की धरती पर होंगे और उस दिन जो समझौते होंगे वो हिमालय की ऊंचाइयों से भी ज्यादा गौरवशाली होंगे। भारत के ऐसे बढ़ते रिश्तों और नेपाल से बढ़ती नजदीकियों को लेकर आपकी क्या राय है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और राय शुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।